खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के जो जिम्मेदारियां हैं उसमें फेरबदल किया गया है और 12 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। बड़ी खबर जिसमें सिंगरौली, छिंदवाड़ा, रतलाम के कलेक्टर को हटा दिया गया है। बीते दिनों आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री रतलाम गए थे और मुख्यमंत्री ने वहां पर कुछ नाराजगी भी जताई थी। श्रम आयुक्त रजनी सिंह नरसिंहपुर की कलेक्टर बनाई गई हैं। डिंडौरी कलेक्टर नेहा मारविया को भी हटाया गया है और ये बदलाव किया गया। दरअसल गौरव बेनल सिंगरौली के कलेक्टर बनाए गए हैं। बड़े पैमाने पर उनके प्रभार में, मतलब आईएएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया गया, फिर बदल किया गया। 12 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए और ये बहुत बड़ी प्रशासनिक सर्जरी यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से। सिंगरौली, छिंदवाड़ा, रतलाम, मुरैना के कलेक्टर जो हैं उनको बदल दिया गया है। मुरैना के कलेक्टर अंकित अस्थाना को हटा दिया गया है। श्रम आयुक्त रजनी सिंह अब नरसिंहपुर की कलेक्टर बनाई गई हैं। तो ये बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल ये देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे वजह क्या है वो सामने आएंगी, लेकिन ये बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। और कई कलेक्टर्स जो हैं, भिंड कलेक्टर हटा दिए गए, बीजेपी विधायक से भिड़ने वाले भिंड कलेक्टर हटाए गए। मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना को भी हटाया गया। तो ये एक कुछ शिकायतें भी ऐसी आ रही थी कि नाराज़ चल रहे हैं विधायक भी कि प्रशासन सुन नहीं रहा है। तो हो सकता है कि प्रशासनिक सर्जरी इस मामले में भी हो, लेकिन इसकी पुष्टि तो अभी नहीं हो पाई है। लेकिन कुछ जानकारियां जो निकल कर आ रही हैं। सिंगरौली, छिंदवाड़ा, रतलाम के कलेक्टर को हटाया गया है। डिंडौरी कलेक्टर को हटाया गया है। गौरव बेनल सिंगरौली के कलेक्टर बनाए गए हैं। तो ये बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के तबादले मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। भोपाल से रमाकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और इससे बड़ी खबर पर बात करते हैं। रमाकांत, वाकई में ये बहुत बड़ा फेरबदल है, प्रशासनिक फेरबदल, लेकिन इसके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं? क्योंकि रतलाम में मुख्यमंत्री की नाराजगी हमने देखी थी। उन्होंने कह दिया था मुख्यमंत्री ने कि आपसे नहीं संभल रहा है तो मैं संभाल लेता हूँ। दूसरी तरफ भिंड में भी बदल दिया गया। तीसरी तरफ कुछ और खबरें भी सामने आ रही थी कि विधायक नाराज हैं और ये कह रहे हैं कि प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। क्या जानकारी है इसके पीछे? आज जी मैं आपको बता दूं कि वाकई में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो यही कि कहीं ना कहीं भाजपा विधायकों की नाराजगी या इन आईएएस अधिकारियों की अधिक सख्ती के चलते जो हालात बने थे उनको देखते हुए जो है प्रशासनिक सर्जरी की गई है। इसमें 12 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। लगभग 24 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिनमें से कई को अवर सचिव भी बनाया गया है। खास बात यह है कि भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का भी तबादला कर दिया गया है, जिनसे कुछ दिनों पहले जो है वो बीजेपी विधायक कुशवाहा की नाराजगी सामने आई थी। इसी तरह से मुरैना कलेक्टर का भी तबादला कर दिया गया है। नेहा मारविया जो है वो कलेक्टर थी, उनको जो है अवर सचिव बनाया गया है। इसके अलावा नरसिंहपुर की जो कलेक्टर थी शीतला पटले, उनको भी जो है वो सिवनी की कलेक्टर बना दिया गया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो भाजपा विधायकों की नाराजगी है, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनको जो है साधने के लिए इस तरह की चीज़ें की गई हैं। लेकिन ये बड़ी प्रशासनिक से जरिए 24 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। हालांकि तबादलों की लिस्ट लगातार जारी हो रही है। हर 2-4 दिन रुक के जो है नई तबादला की लिस्ट सामने आ जाती है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के तबादले जो किए गए हैं ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है और इसमें जो है अधिकतर लोगों की शिकायतें जो है वो पार्टी संगठन और पदाधिकारियों की तरफ से आई थी। इसके बाद ये कलेक्टरों के तबादले किए गए हैं। जी ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों की शिकायतें आती है। लेकिन क्या ये लिस्ट जो है आईएएस अधिकारियों के तबादले की लिस्ट जो आई है, क्या ये कलेक्टर स्तर के अधिकारियों की ही है या फिर और भी अधिकारियों को बदला गया है? नहीं, ये सभी आईएएस अधिकारी हैं। इनमें 12 जिलों के कलेक्टर जो हैं उनको बदला गया है, उनको अलग अलग जगह दिया गया है। और कुछ कलेक्टर थे उनको अवर सचिव बनाया गया। जैसे नेहा मारविया की बात करें तो वो कलेक्टर थी और उसके बाद अब उन्हें अवर सचिव जो है वो भोपाल में बुलाया गया है। और इसके साथ ही कई ऐसे नाम हैं जिन्हें जो है वो अवर सचिव की श्रेणी में भी रखा गया है। और जो 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं उनमें 12 जिला कलेक्टर हैं जिनको इधर से उधर किया गया है। जी 12 जिला कलेक्टर है। क्या आने वाले दिनों में और भी कोई लिस्ट निकलकर सामने आ सकती है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये लिस्ट का सिलसिला जो है लगातार निकलकर सामने आ रहा है, तो क्या पूरा बदलाव देखने को मिलेगा बहुत जल्द?
आज जी बिल्कुल इसमें पूरी संभावना बनी हुई है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की सूचियां जारी हो रही हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ और ऐसी लिस्ट आए जिनमें कुछ बड़े पदों पर बैठे अवर सचिव या और आईएएस हैं उनको भी शिफ्ट किया जाए, उनके तबादले किए जाए और उन्हें मंत्रालय में कहीं जगह दी जाए। तो इस तरह की चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं और ये प्रशासनिक सर्जरी है। सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे ये तो वही जाने, लेकिन जो इस सूची के पीछे जो देखने में आया वो यही लगता है कि जिन जिन जगहों पर बीजेपी के विधायकों से कुछ जनप्रतिनिधियों से कलेक्टरों की प्रशासनिक अधिकारियों की जो तनातनी चल रही थी उनको बदलने के लिए सख्त कदम उठाया गया है। जी, विपक्ष लगातार इस बात को उठाता रहा है कि अधिकारी जो हैं वो मंत्रियों की या सरकार में मौजूद जो लोग हैं उनकी सुनवाई नहीं करते हैं। और क्या ये जो बदलाव हुआ है क्या इसके ऊपर मुहर लगती है विपक्ष की बात पर भी? देखिए, बात विपक्ष की ही नहीं है, सत्ता पक्ष के भी कई लोग इस बात को मानते हैं कि अधिकारी जो है वो जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं, उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं अगर उनके लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे तो इससे सरकार को नुकसान जैसी स्थिति बनती है। और ऐसे कई जिलाधिकारियों के खिलाफ जो है वो सरकार के लोगों ने भी शिकायत की थी। विपक्ष की बात अलग है, विपक्ष तो लगातार जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाता रहता है कि आप जो है वो सत्ता पक्ष के साथ काम कर रहे हो, बीजेपी से मिले हुए लोगों एजेंट की तरह काम कर रहे हो। तो ऐसी विपक्ष की बातों को अगर नजरअंदाज भी कर दिया जाए तो सत्ता पक्ष की तरफ से जो शिकायतें दी गई थी शायद उसी का नतीजा इस लिस्ट के रूप में दिखाई देता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़े पैमाने पर ये